नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टिक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर का डेटा है उसे किस तरह से यूज करना चाहिए और आज का जो डाटा था उसे आप किस तरह से यूज करते तो आपका अच्छा प्रॉफिट मार्केट में बन सकता था, क्योंकि मैक्सिमम लोग डेटा को लेके काफी कंफ्यूज थे। तो मैं वो सारे आपके डाउट्स क्लियर करूंगा इस वीडियो में, ताकि आपकी जो स्किल है वो इम्प्रूव हो सके और आप और अच्छा अगर ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या इसका डेटा पीसीआर पुट कॉल रेशियो का यूज करते हैं तो और अच्छा आप मार्केट में प्रॉफिट बना सके। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस डेटा के बारे में क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, आइए हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा। हम सबसे पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं और बैंक निफ्टी का। दोस्तों, आप यहां पे देखिए निफ्टी का ये आपके सामने डेटा ओपन है। आप देखेंगे कि निफ्टी मॉर्निंग में ओपन हुआ, पॉजिटिव था इसका पीसीआर। आप देखेंगे 9:30 पे इसका जो पुट कॉल रेशियो है, ये पीसीआर इसको बोलते हैं, ये पुट कॉल रेशियो आप देखेंगे यहां से पॉजिटिव ओपन हुआ और कंटिन्यू यह बढ़ता गया, यानी कि 10:15 तक इसके डेटा में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इसी तरह से हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का डेटा। आप यहां पे देखेंगे बैंक निफ्टी का डेटा, यहां पे आप बैंक निफ्टी का डेटा देखिए। बैंक निफ्टी मॉर्निंग में ओपन हुआ 9:30 पे। आप यहां पे पीसीआर देखिए इसका, तो यह 1.06 था, यानी कि आज अगर आपको पुट में ट्रेडिंग करना था तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते। इसके हिसाब से यहां पे आप देखिए कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी कमजोर था। तो यहां पे अगर आज हम ट्रेडिंग करते तो हम किस में ट्रेडिंग करते? बैंक निफ्टी में पुट में करते और निफ्टी में कॉल में। आप देखेंगे कि यहां पे 10:15 तक डेटा बैंक निफ्टी में भी इंप्रूव हुआ। दोस्तों, यहां पे 10 आप देखेंगे 15 तक डेटा इंप्रूव हुआ और यहां पे हमने क्या किया, आप यहां पे देखेंगे कि जो हमें सिग्नल मिला, हमारे जो इंडिकेटर से टूल्स है, हमने यहाँ पे 10:07 पे यहाँ पे हमने पहला बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शंस दिया, क्योंकि उस समय जो निफ्टी है वह काफी ऊपर बढ़ भी चुका था और वह काफी ऊपर बढ़ने की वजह से वहां से करेक्शन की संभावना दिख रही थी, क्योंकि मार्केट जो था वह पीसीआर इतना बैंक निफ्टी का स्ट्रांग नहीं दिखा रहा था और वहां से करेक्शन के चांसेस बन रहे थे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शंस लिया गया। बैंक निफ्टी आप देखेंगे 34,900 का पुट ऑप्शन 9095 से लिया गया और 9095 से लिया गया। यह जो पुट ऑप्शंस है यह 290 का हाई लगाया, यानी कि सारे इसके फाइनल टारगेट अचीव हुए। तो आप देखेंगे कि अब इस जो बैंक निफ्टी का डेटा है, यहां पे आप देखिए 10:15 के बाद कंटिन्यू यह डाउन साइड गया और आप देखिएगा कि लास्ट तक यह डाउन गया। तो इस तरह से आप देखिए कि अगर आप यहां से क्या होता है कि जैसे ही ट्रेंड रिवर्स होता है, सपोज दैट आपने अगर 9:15 के पहले नहीं लिया था तो आप 9:15 के बाद भी पुट ऑप्शंस लेते हैं। आप यहाँ पे सिंपल सा देख सकते हैं, मैं डेटा ले लेता हूं 10:30 का, 10:30 का बैंक निफ्टी का डेटा ले लेता हूं। आप यहाँ पे देखिए उस समय जो वीवेब प्राइस है वो 34,981 चल रहा था और जो फ्यूचर का प्राइस है वह 34,951, यानी कि 34,951 चल रहा था। अगर आप यहां से पुट ऑप्शंस लेते तो आप देख सकते हैं कि इसका जो लो लगाया बैंक निफ्टी का वह 34,600 के आसपास का इसका लो लगा, यानी 34,600। आप अगर यहाँ पे भी एंट्री ले लिए होते तो आप यहाँ पे सिंपल सा देख सकते हैं कि 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में करेक्शन हुआ, यानी अगर आप 34,800 या 34,900 या 34,700 का पुट ऑप्शन में अगर आप ट्रेडिंग किए होते तो आपको 50 से 100 पॉइंट तो इजिली मार्केट में निकल के आ जाता छोटे से प्रीमियम में, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डबल होने के चांसेस बनते थे। दोस्तों, हमने बहुत सारे लोगों ने कॉल ऑप्शन में बैंक निफ्टी वगैरह में ट्रेडिंग किया, हमने पुट में किया, लेकिन हमने कॉल ऑप्शन में भी ट्रेडिंग किया, निफ्टी में कॉल ऑप्शन में ट्रेडिंग किया। आप देखेंगे कि यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने कॉल ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग किया। ऐसा नहीं है कि हमने पुट ऑप्शंस बस में ट्रेडिंग किया, हमने कॉल में भी ट्रेडिंग किया और प्रॉफिट बनाया। आप
देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का 15,950 का कॉल ऑप्शंस दिया 34 से 35 रुपए पे। स्टॉप लॉस इसका 15 रुपए का और टारगेट 50, 65 और 90 का दिया। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, पीसीआर जो है, पीसीआर में डाउनफॉल आया और डाउनफॉल आने के बाद आप देखेंगे कि उसमें थोड़ा सा फिर से इंप्रूवमेंट देखने को मिला। यहाँ पे हम जाएंगे निफ्टी में, निफ्टी के डेटा में, क्योंकि निफ्टी का डेटा क्या था, मॉर्निंग से पॉजिटिव था। 5 मिनट्स का डेटा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें ज्यादा क्लियरिटी देखने को मिलती है। तो क्या हुआ कि जैसे हमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला, डेटा में थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए दिखा, तो हम क्या किए वहां पे कॉल ऑप्शन में, क्योंकि निफ्टी में कॉल ऑप्शन बन रहा था और बैंक निफ्टी में पुट ऑप्शन, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डेटा में जो है थोड़ा सा डाउनफॉल आया। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये जो डेटा था वह 70 हुआ, यानी कि 69, 68, 69 हुआ, 68 से 69 हुआ। तो थोड़ा सा ये डेटा में इंप्रूवमेंट दिखा और उसी समय हम इसमें कॉल ऑप्शंस में एंट्री लिए। कॉल ऑप्शंस में एंट्री लेने के बाद दोस्तों यह लगभग इसका जो सेकंड टारगेट था वह अचीव हुआ, यानी कि आप देखेंगे तो यह जो कॉल ऑप्शन है इसका सेकंड टारगेट 65 का था और 65 अचीव हुआ। उसके बाद मार्केट में फिर से करेक्शन आया और आप देखेंगे कि मार्केट लास्ट में डाउन हुआ, लेकिन हमने फिर से यहाँ पे कॉल ऑप्शंस में ट्रेडिंग किया। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है पीसीआर काफी डाउन हुआ था, 51 आया था और 51 आप देखें यहाँ पे 0.48 आया था। अब आप देखिए कि लास्ट टाइम हमने फिर से कॉल ऑप्शंस में एंट्री लिया, यानी कि 0 हीरो ट्रेड हमने किया। कितने बजे किया, 2:41 पे हमने 0 हीरो ट्रेड किया। 2:41 यानी कि 2:40 के आसपास का डेटा देखिए, तो यहाँ पे 0.39 था और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि पीसीआर में इंक्रीमेंट हुआ 48.48 हमें दिखा कि यहाँ पे पीसीआर में फिर से बढ़त हो रही है। तो हमने क्या किया, फिर से कॉल ऑप्शंस में एंट्री लिया और दोस्तों यह जो कॉल ऑप्शन है 15 रुपए से हमने 0 हीरो में बाय किया और यह 43 या 45 रुपए तक का भी इसने हाई लगाया। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप अगर इस तरह से प्रॉपर डाटा को फॉलो करते हैं, जिस डायरेक्शन में पीसीआर जा रहा है, अगर उस डायरेक्शन को आप फॉलो करके ट्रेडिंग करते हैं तो आपको भी प्रॉफिट बन सकता है। मैक्सिमम क्लाइंट्स ये बोलते हैं कि सर आपके ये जो स्टडी है, जो आप सिखाते हैं उसको हम जानना चाहते हैं और आपकी स्टडी को फॉलो करना चाहते हैं, तो हम आपके साथ कैसे जुड़े। तो दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या यह ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर खरीदना चाहते हैं तो ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। और अगर आप इसके माध्यम से जो स्टडी रिकमेंडेशंस होते हैं, उसके जो अपडेट्स होते हैं, अगर वह आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक है, उस लिंक पे आप जाइए, अपने डीमेट अकाउंट का प्रोसेस करिए। प्रोसेस करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यानी हमारे यहाँ से जो भी स्टडी एंड रिकमेंडेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं स्टडी पर्पज के लिए, वह आप तक पहुंचाया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक है, आप वहां पे जाके फटाफट अपने डीमेट अकाउंट का प्रोसेस करिए। प्रोसेस करते समय कहीं पे भी दिक्कत आए तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।